हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी द माइंड। बच्चों, आज मैं हिंदी व्याकरण में विशेषण के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ाया है। जो बच्चे संज्ञा और सर्वनाम को नहीं पढ़े हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उससे निकाल के पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। विशेषण की परिभाषा। तो वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को ज़रूर भेजें ताकि वो भी अपना पढ़ाई कर सके। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। विशेषण की परिभाषा। विशेषण क्या है? तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो विशेषण से ही पता लगता है कि विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है? संज्ञा और सर्वनाम। पहले हम संज्ञा के बारे में पढ़ा चुके हैं और सर्वनाम के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो ये दोनों संज्ञा और सर्वनाम की क्या है? विशेषता को बताता है। तो उसे हम विशेषण कहते हैं। अब क्या क्या बताता है, क्या क्या विशेषण है? तो बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, वीर, वीर पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। तो ये सब जो है शब्द जो है ये विशेषण के उदाहरण यानी विशेषण है। तो जैसे हम बताएंगे कि श्याम बहुत सुंदर है। तो श्याम क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और सुंदर क्या हुआ? उस संज्ञा का विशेषता बता रहा है कि राम बहुत सुंदर है। ये सुंदर शब्द जो है यही हो गया उसका विशेषण। माने संज्ञा की उसने विशेषता बताया कि सुंदर है। या दे दिया कि राम पढ़ने में बहुत तेज है। तो ये तेज जो है, ये तेज इसकी संज्ञा की विशेषता बताया। जो है संज्ञा उसकी वो विशेषता बता रहा है। तो अब देखिए विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण मुख्यतः 4 भेद होते हैं, यानी हम यह कह सकते हैं कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? एक तो हो गया गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ये आपके 4 प्रकार के विशेषण हो गए। आपको इसको याद करना पड़ेगा कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो अब देखिए पहला विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए संज्ञा और सर्वनाम। तो बच्चों विशेषण पढ़ने से पहले आपको संज्ञा और सर्वनाम को जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ताजमहल एक सुंदर इमारत है। ये देखिए ताजमहल क्या हो गया? ये हो गया संज्ञा। उसकी रूप, रंग, तो ये सुंदरता क्या हो गया? उसके रूप रंग को दर्शाता है। तो ताजमहल एक सुंदर इमारत है। तो ये जो सुंदर हो गया यही हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। अब आया जयपुर में पुराना घर है। तो ये जो जयपुर आपका क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और पुराना, पुराना उसकी विशेषता बता रहा है। यानी आपका क्या उसकी विशेषता है? वो पुराना है। तो उसके रंग रूप आदि का बोध हो रहा है। पुराना है तो रंग उसका खराब होगा, रूप उसका पुराना होगा। इस हिसाब से ये पुराना क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। अब बोलता है जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं। आपका जापान संज्ञा हो गया। स्वस्थ वहाँ के रूप, रंग आदि का बोध करा रहा है, यानी स्वस्थ है वो। स्वस्थ मतलब तंदुरुस्त है, लोग रहते हैं।
तो ये स्वस्थ क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। मैं ताज़ा सब्जियां लाता हूँ, तो यहाँ क्या हो गया, ताज़ा क्या हो गया, आपका गुणवाचक विशेषण हो गया। अब आ गया संख्यावाचक विशेषण में। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध करते हैं। ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के संख्या के बारे में, वो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 कितनी संख्या में है, उसका बोध कराते हैं, वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे विकास 4 बार खाना खाता है, आपका विकास क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और 4 बार ये क्या हो गया, संख्या का बोध कराया कितने, 4, तो ये 4 क्या हो गया, संख्यावाचक सर्वनाम हो गया। अब दूसरा आता है मीना 4 केले खाती है, तो मीना आपका संज्ञा हो गया, और 4 केले, ये 4 जो है यहीं पे आपका संज्ञावाचक विशेषण हो गया कि वो संख्या के बारे में बता रहा है या संज्ञा के बारे में बोध करा रहा है। अब जो है दुनिया में 7 अजूबे हैं, ये दुनिया भी क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और यहाँ कितने अजूबे हैं, 7, ये भी गिनती का संख्या का बोध करा रहा है, ये 7 क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब देखिए हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ विद्यालय क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और 200 ये हो गया आपका संख्या, यानी संख्यावाचक विशेषण कौन सा हो गया, 200। अब आता है तीसरा परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण क्या है? तो परिणामवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताता है, वो कितनी मात्रा में है, यानी वजन, वजन के बारे में यानी मात्रा के बारे में बताता है। यहाँ मात्रा क्या हो गया, वजन हो गया, आधा किलो, 1 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, ये जो वजन यानी मात्रा के बारे में बताता है, वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे मुझे 1 किलो टमाटर लाके दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 किलो, ये आपकी मात्रा को बता रहा है, अब यानी वजन को बता रहा है, 1 किलो। यहाँ हो गया टमाटर हो गया आपका संज्ञा, तो 1 किलो टमाटर लाके दो, तो ये परिमाणवाचक संज्ञा क्या, सॉरी, परिमाणवाचक विशेषण क्या हो गया, 1 किलो, और संज्ञा हो गया टमाटर। तो ये जो है 1 किलो जो शब्द का हम यूज कर रहे हैं, ये परिमाणवाचक विशेषण के लिए कर रहे हैं। अब क्या आया, बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लेते आना, तो यहाँ पे क्या होगा, आधा किलो, आधा किलो परिमाणवाचक विशेषण हो गया। हमको लाना कितना, मात्रा बता रहा है ना, मात्रा बता रहा है कि हमें आधा किलो चीनी लेते आना है, तो परिमाणवाचक में क्या हो गया, आधा किलो। अब आए देखिए, जाओ 1 मीटर कपड़ा लेके आओ, यहाँ आपका 1 मीटर जो है क्या हो गया, कपड़ा, ये 1 मीटर आपका परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल, मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए, थोड़ा सा, ये भी मात्रा को बता रहा है, थोड़ा सा, ज़्यादा सा, 1 किलो, आधा लीटर, 5 किलो, ये जो मात्रा बता रहा है थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा परिमाणवाचक विशेषण हो गया। चलिए अब जो है चौथा क्या है, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए, तो वे शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए वो शब्द क्या आएगा, संज्ञा से पहले आएगा और विशेषण की तरह वह संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। अब देखिए ये लड़का क्या है, आपका संज्ञा है, उससे पहले आ गया यह जो क्या हुआ,
सर्वनामिक विशेषण हो गया। यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। अब यहाँ यह को हम बोल सकते हैं सर्वनामिक विशेषण। अब देखिए, वह आदमी अच्छे काम करना जानता है, तो वह क्या हो गया, आदमी से पहले आया। आदमी आपका संज्ञा है और उससे पहले शब्द आया वह, तो वह क्या हुआ, इस आदमी की विशेषता को बता रहा है। वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, तो ये वह जो है उस आदमी की विशेषता को बता रहा है, यानी कि वह क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। अब देखिए, यह लड़की वही है जो मर गई थी। अब लड़की संज्ञा है, उससे पहले जो शब्द आया और वह उसकी विशेषता बता रहा है ना, तो यह जो है सर्वनामिक विशेषण हो गया। चलो बच्चों, आपका विशेषण का पाठ यहीं पे समाप्त होता है और आपको इसको भी बार बार पढ़ना है, फेयर कॉपी में नोट करना है और दूसरे बच्चों को शेयर भी करना है। ओके बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।